आइए हमें आज करना है बायट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिज्म में हमने बेसिक को देख लिया था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर दैट वी स्टडीड बायट-सावर्ट लॉ व्हिच एक्चुअली टेल्स अस नॉट द मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर बट अ स्मॉल करंट एलिमेंट। पूरे वायर के बारे में हम नहीं बता सकते, छोटा करंट एलिमेंट डीएल। और करंट एलिमेंट कैसा है, वो डीएल है, वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या रहता है, जो करंट उसमें से उस वक्त गुजर रही है उस करंट का जो डायरेक्शन वही। सो दैट आइडियल इज दैट करंट वेक्टर, करंट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, या करंट वेक्टर, ताकि हमें उसमें करंट मिले। आज हमें जो देखना है, आज हमें इसमें दो डिराइवेशंस आते हैं, दोनों के दोनों इजी है, एक में थोड़ा समझना पड़ता है, बट मैथमेटिक्स पार्ट इज इजी। सो वी विल गो टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग what you call coil, due to a current carrying coil. So let's go to that. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मतलब एक सर्कुलर कॉइल होगा और उसमें से करंट गुजरेगा, उसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है वो देखेंगे। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एट अ पॉइंट एट द सेंटर, पहला है एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक बार सेंटर में देखेंगे, एक बार एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस देखेंगे, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये है हमारा द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिराइवेशन। ठीक है, आराम से समझ के करते हैं। इसको करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप क्या क्या देखना है, आइए रिकैप के चीजों को देख लेते हैं। पहला है, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ड्यू टू अ करंट एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, देन आई, देन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये है हमारा क्या है, इन द वेक्टर फॉर्मेट, ये है आर क्यूब इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, और अगर हम इस चीज को देखना चाहे कैसे, इस चीज को देखना चाहे हम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, और वो आर का हो गया आर, और नीचे आर, आर स्क्वायर हो गया। ये हमें वैल्यू देता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी यूनिट होती है या तो टेस्ला हम कह सकते हैं, ठीक है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहते हैं हम इसे। और म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और वो टेस्ला की डेफिनेशन होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आप टेस्ला लिखो या जो भी लिखो। अब हम पहली बार जो कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ, यहाँ प्लेन को कॉन्सेप्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और ये डीबी जो है, डीबी कैसा वेक्टर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आओ इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि है इजी। दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये हमारा एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इसके सेंटर में निकालने वाले हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने सेंटर को मार्क कर लिया उसका, और सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, ओ इज आवर सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट एलिमेंट्स यहाँ पे देखने होंगे। तो देखो, करंट पहले देखते हैं कैसे दौड़ रहा है। आप किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो, हमने इस डायरेक्शन से करंट को ले लिया, ठीक है, करंट ऐसे हमारा क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। तो अगर आप करंट एलिमेंट को देखोगे, छोटा सा एक करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इट विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे हमारा assumption क्या है, हमारा assumption है वी हैव अ सर्कुलर कॉइल विथ सेंटर ओ, सेंटर हमारा इसका ओ है। ठीक है,
और इसका रेडियस कितना लेंगे, इसका रेडियस हमने r ले लिया, ठीक है, r इसका रेडियस है, ठीक है, तो r रेडियस ले लो। तो मान लो कहीं पे रेडियस पॉइंट करना है तो रेडियस को हमने ऐसे ले लिया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया और ये रेडियस की वैल्यू है r। अगर आप, और इसमें करंट कैसा जा रहा है, करंट हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एज शोन, ऐसे हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एजम्पशन है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एजम्पशन लेना है एक करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कैसा लेंगे, वो डीएल वाला लेंगे, करंट एलिमेंट डीएल लेंगे। और डीएल में उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट in DL, which is actually tangential at every point of contact with radius, contact with radius। ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेडियस मतलब देखो, अब यहाँ पे एक करंट एलिमेंट डीएल लेते हैं, कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेते हैं और उसको डीएल नाम देते हैं। जैसे मान लो इसको हमने डीएल नाम दिया, छोटा सा डीएल करंट एलिमेंट। तो ये डीएल का डायरेक्शन क्या है, जो इसमें करंट दौड़ रही है, और करंट क्या दौड़ रही है, आई करंट दौड़ रही है। और उस वक्त आई करंट का डायरेक्शन जब सर्कुलर है तो किसी भी जगह पे क्या होगा, टेंजेंशियल है, डायरेक्शन उसकी टेंजेंशियल होगी हर जगह पे। यानी कि हमारी आई करंट ऐसे टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप कहाँ पे निकाल रहे हो, आप ओ पे निकाल रहे हो, तो ओ तक आपको क्या लेना पड़ेगा। देखो तो पुराने डायग्राम में लास्ट क्लास में जो हमने डिराइव किया था, तो हम तो ऐसे ही करते थे ना, यहाँ पे एक वेक्टर लेते थे। याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम ऐसे वायर लेते थे, इस वायर में हम क्या करते थे, इस वायर के डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट लेते थे और किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते थे एज पर बायट-सावर्त लॉ, और वो पॉइंट होता था P। और उस पॉइंट तक आप क्या लेते थे, एक वेक्टर लेते थे, और उस वेक्टर को लेने के बाद आप इस एंगल को भी देखते थे, ये एंगल आपका होता था थीटा, ये एंगल थीटा होता था। ये आपका करंट एलिमेंट डीएल है और ये आर वेक्टर है क्या, और यहाँ से आई करंट गुजर रहा है, आपको याद आ रहा है। जी सर। ये सिनारियो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे डीएल वेक्टर ले लिया, यहाँ पे आई करंट दौड़ रहा है, ये आई करंट दौड़ रहा है, और ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब जब आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात छेड़ ही दी है, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, अब जरा ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ओ पॉइंट पे एज पर बायट-सावर्त लॉ, नाउ अप्लाइंग बायट-सावर्त लॉ, देखो तो बायट-सावर्त लॉ लगाने से हमें क्या मिलता है, आप खुद ही बोलो। डीबी मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड at O, that is center, due to current element DL क्या हो जाएगा, dB हो जाएगा जी। dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL, ठीक है ना, आई DL। उसके बाद साइन थीटा आता है, क्या इस साइन थीटा को मैं साइन 90 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। जी सर। ये हमने क्या निकाला बेटा, ये हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जी। डीबी कैसा है, डीबी तो भाई साहब वेक्टर है, डीबी की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसको आपने बड़ी सुंदर इससे निकाल लिया। आपको डीबी को तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, RHPL। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता था कि अपने राइट हैंड के थंब को इस तरह अलाइन करो कि वो
करंट के डायरेक्शन में यानी पिंक एरो के लाइन पे हो, हम्म, और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करो। अब देखो कॉइल में कैसा है, कॉइल के अंदर नहीं जा रहा है फिंगर्स, जी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखा दे, देखो तो ये करेक्ट होएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे दिखा दे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस से दिखा देते हैं, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड्स, जी इनवर्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, हमारे पेपर के प्लेन में इनवर्ड्स है इसका डायरेक्शन। क्लियर है, इतना तक समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, आप सोचो अब इस डीएल को, बेटा ये डीएल क्या करो, अब अपने मन के संतुष्टि के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए डीएल को यहाँ पे लेके देख, तो बेटा ये देख यहाँ पे डीएल लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीएल लेके देखेंगे तो ये डीएल क्या करेगा, ये डीएल भी आपका शायद इस जगह पे, ये डीएल इस जगह पे टेंजेंट क्रिएट करेगा, है जी ना, और यहाँ भी शायद एक आर वेक्टर बनेगा। जरा देखो तो ज्योमेट्री को पहले समझो, यहाँ से भी एक आर वेक्टर ही बनेगा, बनेगा। हाँ जी एंगल तो अब भी 90 डिग्री है ना, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये चीज कितना होता है, ये 90 डिग्री है, ये चीज यहाँ भी 90 डिग्री होगा। पर बात वो नहीं है, जरा डीबी का डायरेक्शन इस बार देखो तो, और इस बार पिंक के साइड में फिर भी पेपर के अंदर ही जा रहा है, अंदर ही है, हाँ यानी कि डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग और ओके मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। ठीक है ना, इसमें हमने, इससे हमें क्या मिला, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर all possible assumptions of DL along the circular coil। आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है ना, मैं रुकता हूं, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक केस समझ में आया? हाँ हम जी सर। सर्कुलर कॉइल लिया, उस सर्कुलर कॉइल पे करंट को दोहराया, और करंट को दोहराने के बाद हमने करंट एलिमेंट लिया, उस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा जिस डायरेक्शन पे आई दौड़ रहा हो। तो एक आई ले लिया, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा उसका क्योंकि वो सर्कुलर दौड़ रहा है। फिर हमने आर वेक्टर लिया, देखा आईडीएल और आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। हमने फिर देखा कि इसका बायोट-सावर्ट लॉ हमें बता तो देगा डीबी की वैल्यू क्या है, पर डीबी की डायरेक्शन भी एक देनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के इनवर्ड्स जा रहा है, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। फिर मन की तसल्ली के लिए डीएल को एक और पोजीशन दिया उसी कॉइल में, वहां भी देखा अंदर ही जा रहा है। इसका मतलब डीएल कहीं भी तुम सोच लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है जो कि इनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या इतना आपको क्लियर हो गया है? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब अगर हमें, अब हमारा तो सिंपल काम रह गया, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, वो बी होगी कुछ ना कुछ, और बी होगी इंटीग्रल ऑफ डीबी पूरे कॉइल के लिए, है ना, बी होगी इंटीग्रल ऑफ डीबी पूरे कॉइल के लिए। हाँ जी जरा डीबी के एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे हमने इसको कॉइल लिखा, यहाँ पे लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ लिखा आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की होती है 1। ठीक है, तो आइडियल हो गया, और यहाँ पे हमने आर स्क्वायर लिखा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप? जी सर। इसमें ये कर सकते हैं ना, म्यू नॉट करंट तो कांस्टेंट है बेटा, 4 पाई जी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ, तो इसको कॉइल में डीएल लगा सकते हैं। जी और अगर आप कॉइल में डीएल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉइल को आई करेंगे, डीएल को इंटीग्रेट करोगे थ्रू आउट द कॉइल तो कितना होगा, दिमाग लगाओ, डीएल 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 पूरे कॉइल को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या मिलेगा देखो, डीएल क्या है, कॉइल का छोटा सा हिस्सा, हाँ, पूरा वो इंटीग्रेट, तो पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द
पूरा सरकमफ्रेंस कॉइल 2 पाई आर मिलेगा। आर ने आर को काट लिया, 2 पाई ने इसको काटा और 2 छोड़ा, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आई? बी की वैल्यू आई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। जी। मैडम जी समझ में आया ये? हाँ सर। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ये हुई आपकी एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर। अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी और assumption ले लें, इफ देयर आर n कॉइल्स, मतलब सोलिनॉइड जैसा बहुत सारे लपेट दोगे ना, n कॉइल्स, अगर आप n कॉइल्स लोगे तो B नेट आपको कितना आएगा? म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा, अगर n कॉइल्स है। मोनी याद रखना है इसमें। जी सर। म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r। सर और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट की तो वैल्यू नहीं रहती है ना डायरेक्टली, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू रहती है। तो हम इसको जब भी करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई करके और एक 2 पाई बाहर ऊपर उठा दो, वैसे सॉल्व करो। डिडंट यू अंडरस्टैंड? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख के ऊपर एक 4 पाई चढ़ा सकते हैं ना, बात तो एक ही है। हाँ ओके। मैं क्या कह रहा हूँ बिट्टू, इथे एक 4 पाई लिया, ये देख यहाँ पे एक 4 पाई लिया, एक 4 पाई डाल दे और यहाँ पे भी एक 4 पाई डाल दे। अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। म्यू नॉट एन आई, ठीक है, कर लोगे इसका डेरिवेशन आने से। ये सेंटर पे हाँ आएगा सर। तो आपको ये आएगा, दिस इज एट दिस सेंटर, ठीक है। चलिए अब अगला वाला देखेंगे, यहाँ तक देख लो, कुछ चीज आपको ठीक ठाक लिखना है आप लिख सकते हैं। इसे हो गया। n नंबर ऑफ, ऐसे जैसे हम कहते हैं इफ देयर आर n कॉइल्स कह सकते हैं, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं इफ देयर आर n टर्न्स, turns is the better word, turns in the circular current carrying coil। इसके ऊपर हल्का हल्का क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे केसेस हैं, हेक्सागन है, वायर है, आपके कोर्स में सिर्फ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले डेरिवेशन पे, और दूसरे वाले डेरिवेशन को यहाँ पे देखते हैं। बी है at a point on the axis of a current carrying circular coil। At a point on the axis of current carrying circular coil। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये पूरा स्टडी कैसा हो रहा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं। अब इस सर्कुलर कॉइल को थोड़ा समझो। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस है, हाँ, ये हमारा सर्कुलर कॉइल, लेकिन इस कॉइल को आपको थोड़ा सा ज्ञान लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आराम से समझो। ये हमारा पेपर है बेटा, एक चूड़ी को तुमने पेपर के अंदर घुसा दिया है। ब्लू पोर्शन पेपर के ऊपर है, व्हाइट पोर्शन पेपर के नीचे है। ये हमारा पेपर है, पेपर के ऊपर आपने चूड़ी घुसा दिया है, आधा चूड़ी बाहर है, आधा चूड़ी नीचे है। क्योंकि प्लेन का कॉन्सेप्ट आना इसमें बहुत जरूरी है।
ठीक है, प्लेन का कॉन्सेप्ट। तो ये आप ऐसा समझ लो कि ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा पेपर है, दिस इज आवर पेपर, ठीक है। इस पेपर में हमने क्या किया है, आपको बाहर की तरफ से एक चूड़ी दिख रही है, बाहर की तरफ से चूड़ी दिख रही है, ओके। अंदर की तरफ है, और ये हो गई। तो सर्कुलर कॉइल कैसा है, ऐसा है, ऐसा बैठा हुआ है, और उसकी एक्सिस भी आपको दिख रही है इस प्लेन में। तो ये जो प्लेन है ना, दिस प्लेन इज कंटेनिंग द एक्सिस। ओके। कैन यू विजुअलाइज इट? या। ठीक है, थोड़ा सा कैसे बताऊं, ये मान लो ये सर्कुलर कॉइल है ना, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ओके। अब इसमें कैसा है, ये प्लेन में आपको इसकी एक्सिस दिखाई देगी। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे वो सब। तो आइए पहले इसकी एक्सिस को बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सिस हमारी, सॉरी, इसकी एक्सिस हमारी ऐसे आ रही है, दिस इज द एक्सिस। अगर विजुअलाइज करना चाहो तो मोटा मोटी कुछ इस तरह से है। जस्ट समझने के लिए, ये वो प्लेन है, ठीक है, ठीक। जी सर। सेंटर हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। तो हमने एक ले लिया सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, हाफ above the plane of paper and half embedded below the plane of paper. ये पहला क्लॉज है। दूसरा है सेंटर, इसका कितना ले ले बेटा, सेंटर ओ ले लेते हैं, और इसका रेडियस को हम ले लेते हैं आर। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? जी सर। इसका रेडियस है हमारा आर, आर रेडियस पे सेंटर ओ है, ठीक है। हाँ जी सर। अब जरा गौर से देखना पड़ेगा हमें। तीसरा हम क्या करेंगे, करंट आई, डायरेक्शन क्या लेंगे, डायरेक्शन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, एज सीन फ्रॉम, फ्रॉम देखो राइट, राइट से लेफ्ट ऑफ कॉइल। देखो तो ओके। राइट से लेफ्ट, देखो तुम्हारा नजर कैसा रहेगा, तुम्हारी नजर ऐसी रहेगी, ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है, और आप इस तरह से देखोगे। कैसे देखोगे, ओके। आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो कॉइल को, ठीक है ना। ऐसे देखने पे आप कह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो हम करंट को कैसी डायरेक्शन देंगे, ये डायरेक्शन देना ठीक रहेगा। हाँ जी। ये आई है और ये भी आई है, ठीक है ना, ये आई है, ठीक है, ऐसे करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप देख रहे हो, क्लियर। आप देखो, अब हम क्या करेंगे, नंबर 4 पे आते हैं, और 4 पे हम क्या देखेंगे, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 4 पे टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स को देखते हैं। अब यहाँ पे सोचो, तुम्हारा बेटा सिर्फ आधा कॉइल बाहर है, डायमेट्रिकली एक क्या हो सकता है, एक तो यहाँ हो गया, तो एक आधा कॉइल पेपर के अंदर है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, एक हमारा ये भी हो सकता है
कि एक इसको ले ले और इसको ले ले, ये चलेगा, लेकिन देखो इसमें दोनों हमारे पेपर के ऊपर ही आएगा। समझ में आ रहा है? एक सर पॉइंट हम इसको कंसीडर करते हैं जहां पेपर से जस्ट बाहर निकला है, और एक ओके पॉइंट ये लेते हैं जहां पेपर के जस्ट अंदर जा रहा है कॉइल। ओके ये दोनों पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुए कि नहीं? हाँ जी हुए। इसके अलावा तुम डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई पॉइंट ले ही नहीं सकते हो, ओके एक तो पेपर के अंदर है। हाँ ओके ओके समझ गई। ठीक है, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेक्शन हमने लिया है और डायमेट्रिक ऑपोजिट करंट एलिमेंट, और ये कहां पे लिया है? टॉप एंड बॉटम में लिया है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में लिया है। ठीक है, तो यहाँ एक करंट एलिमेंट ले लो। अब यहाँ पे करंट एलिमेंट कैसा आ रहा होगा, जरा अपना दिमाग से सोच के देखो। ये करंट एलिमेंट ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, और ये करंट एलिमेंट कैसा जा रहा है? ये करंट एलिमेंट कुछ ऐसा जा रहा है। ओके छोटा छोटा बनाया जस्ट, ठीक है ना? तो इन्हें नाम दे दें। ये हमारा एक करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है डीएल, ये हमारा डीएल वेक्टर है, ये भी हमारा डीएल वेक्टर है, करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। अब जरा लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। लॉ, करंट कैसा है इसमें? करंट के डायरेक्शन को देखो तो बेटा, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, सॉरी ऊपर वाले को ले लो। करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ आ रहा है। बाहर की तरफ अगर हम करंट को ले लें, हमारा डीएल वेक्टर कैसा है? ऐसा है, करंट बाहर की तरफ ऊपर से टेंजेंशियली बाहर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इफ वी ट्राई टू सी द राइट हैंड पाम रूल एंड सी द मैग्नेटाइजेशन, तो कैसा दिखेगा? आप मुझे खुद बोलो तो इसमें मैग्नेटाइजेशन आपको कैसा दिखेगा? करंट बाहर की तरफ आ रहा है पेपर से, सोचो। उस पॉइंट पे आप, करंट बाहर आ रहा है। हाँ डीएल कैसा है? डीएल देखो ना, डीएल वेक्टर कैसा है? डीएल वेक्टर इस टेंजेंशियल है ना उस पॉइंट पे। पेपर को रख लो जमीन पे, पेपर से आधा चूड़ी बाहर है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे? राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे निकालेंगे, आप सोचो तो। तुम्हारा अंगूठा ऊपर के साइड होगा। हमारा अंगूठा ऊपर के साइड होगा, और करंट कैसा रहेगा कॉइल में? एक सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? ये देखो ऐसा है ना, कॉइल ऐसा, ये पोर्शन ऊपर है, यहां से ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे करंट ऐसे घुस रहा है अंदर। ठीक है, तो घुसने से हमारा यहाँ पे अगर हम इस कॉइल को देखें, कॉइल के प्लेन को देखें, तो कॉइल में कैसा दिखेगा? यहाँ इस जगह पे हमारा करंट ऐसे बाहर आ रहा है, और यहाँ पे करंट कैसा है? इस साइड जा रहा है। अभी आप बोलो। Plane of half of the coil is above the plane and half. Okay, from the current sense of direction at the top element, टॉप एलिमेंट में करंट कैसा रहेगा? टॉप एलिमेंट में करंट कैसा जा रहा है? I'm still a bit confused. क्यों? सोचो सोचो सोचो, we will have to वो हाँ आई मीन मुझे डायरेक्शन का डीएल का नहीं क्लैरिटी आ रहा है। डायरेक्शन का क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो फिर राइट हैंड थंब रूल जरा एक बार फिर से देखें। राइट हैंड थंब रूल हमारा कहता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहो, तो वहां अगर आपको करंट, आपको इसमें डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो तो, हाँ इसमें आ गया। इसमें आ गया। इसमें कैसा रहता है? आप इसको कर्ल करते वक्त ये देखो जस्ट कि वो चांटा, तो इस सिचुएशन में हमें कर्ल किस साइड करना है? कर्ल किस साइड नहीं करना है, कर्ल एक ही साइड हो सकता है, तुम अपने हाथों को नहीं घुमा सकते हो। अच्छा एक चीज सोचो, I mean, which side are you supposed to face your palm for no, curling? so that's why I'm saying you forget about all these things. You just tell me one thing, that you have your hand. Can you curl your hand in any other manner that you want? No, I'm wondering कि palm किस side होगा palm किस depending side on. face करेगा? तो राइट हैंड पाम रूल में हम क्या कहते हैं? पाम को आप अलाइन करो उस प्लेन पे जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो। पहले okay. फिगर को देखो, पहले फिगर में ऐसा करें,
हमारा थंब किस तरफ अलाइंड है, ये साइड अलाइंड ये है, साइड अलाइंड है। और हम ये अगर हमारा थंब है ना, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और ये पिंकी है, पिंकी है, यस। और ये मेरा थंब है। समझ में आया? हाँ सर, समझ अब में आ आपको गया। नहीं लग रहा है कि ये टुचुक इस तरफ कर्ल होगा, हाँ, इनवर्स, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है। ये कॉन्सेप्ट जी। समझ में आया? हाँ, ये आ गया। ये आ गया। अब हम्म, यही कॉन्सेप्ट उस पे लगाओ। वहां का वहां प्लेन कौन सा है? कॉइल के डायरेक्शन से देखो, आपका ऐसे आ रहा है बाहर, हम्म, है ना? आपका कॉइल का आपका प्लेन है, पेपर है स्ट्रेट, तो पेपर में यस। अगर आप पेपर पे ऊपर पाम लगाओगे तो आप अपनी उंगली को, यहाँ 90 डिग्री का खेल हो रहा है, वहां पे करंट और पेपर एक ही प्लेन पे थे। हाँ जी, अभी जो मैंने बनाया, यहाँ पे करंट और पेपर कॉइल एक ही प्लेन पे है। अब यस। लेकिन बात अलग है, कॉइल अलग में है और प्लेन अलग में है, कॉइल से आ रहा है तो कॉइल के डायरेक्शन पे ही आप लो। और करंट देखो, करंट कैसा है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है। अगर आप कॉइल टर्न करोगे, करंट बाहर है ना, जस्ट ऐसे करके करंट को बाहर हाँ, कर, ओके। तो आउटसाइड नहीं हो रहा है दिस। ओके, आई मीन, ओके ओके, आउटसाइड, हाँ हाँ, हम्म, यस सर, अंडरस्टूड। क्लियर कि नहीं? हाँ हाँ। तो यहाँ पे जब हम करंट एलिमेंट को देंगे आउटसाइड, क्या हम उस करंट एलिमेंट को ऐसे बना सकते हैं? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे, आउटसाइड है ना, आउटसाइड में डॉट होता है, ये हमारा डीबी का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। जी। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ कैसा होगा, करंट इनसाइड जा रहा है, तो अभी हमारा कैसा रहेगा, करंट इनसाइड, तो इनसाइड करने से हमारा यहाँ पे हमारा इनसाइड जाएगा, ऊपर की तरफ आउटसाइड आ रहा है तो इधर इनसाइड जाएगा, ये 90 इनसाइड, डिग्री पे है ना, हाँ। करंट ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे इनसाइड की तरफ जा रहा है, ये हो गया। अब लेकिन जी। पूरा डिराइवेशन हो रहा है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो यहाँ पे एक एक्सिस का पॉइंट भी ले लो, नंबर 5, P is a point on axis of circular coil at a distance x from, कहां से, at a distance x from our what you call center of coil, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं, इस रेडियस को ना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएंगे बाद में, इस रेडियस को कैपिटल लेके रखो, इस रेडियस को कैपिटल आर कर दो, क्योंकि हमें आर वेक्टर अलग से लेना पड़ेगा ना इसके लिए। ओके। तो पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट यहाँ पे है हमारा, दिस इज पी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया पी, और पी की दूरी कितनी है बेटा, पी की दूरी है एक्स की दूरी पे है पी, समझ में आया? जी। तो जहां तुम निकालना चाहते हो पी, वहां तक तुम्हें देना पड़ेगा एक आर वेक्टर, जी। ये है हमारा आर वेक्टर, ठीक है। फिर तो दोनों साइड, ये आर वेक्टर, this point P is on the plane, right? पी इज लाइक दिस, कॉइल, कॉइल का एक्सिस, ओके पी पॉइंट यहाँ पे है, ओके ओके। यहाँ समझ गई। पी पे ये आर वेक्टर बना, ये हम्म, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, हाँ जी, ये वाला भी आर पॉइंट पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बाहर बनेगा, की तरफ बनेगा। ठीक है ना, वही तो आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों। यस। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी हमें बनाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, बिल्कुल पेपर के प्लेन पे 90 पे अंदर जा रहा है, ऐसा बनेगा, 90 पे अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको अभी कुछ नाम दे दें, ये डिस्टेंस को हम लेते हैं आर की दूरी पे लेते हैं, आर, दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है।
और आर और इसमें क्या एंगल बन रहा है जरा बता तो बच्चा, ये 90 डिग्री बनेगा। हाँ सर। आर और किस में बन रहा है ये हमारा डीबी वेक्टर है। और हम हमेशा जानते हैं कि डीबी जो है हमारा डीबी वेक्टर is such a vector which is formed by cross product. तो db should be perpendicular to both dl and r. हाँ जी। यस। अब तेरे पास 3 पेन है, समझ पहले। एक पेन को टेबल के ऊपर रख, ऐसे मोमबत्ती की तरह, समझ में आया? यस। ऐसे मोमबत्ती की तरह, जो कि टेबल के ऊपर से तेरा कॉइल ऐसे निकल रहा है। कैसे निकल रहा है कॉइल? कहाँ गया अपना कॉइल? अपना कॉइल ऐसे निकल रहा है, देखो कॉइल ऐसे आधा निकला हुआ है, आधा। और ये है मेरा क्या, दिस इज माय डीएल वेक्टर, आइडियल वेक्टर। कॉइल आधा निकला हुआ है ना पेपर से। यस। यहाँ ओके। पे पेपर है, ये देखो यहाँ पे पेपर है, ये डीएल वेक्टर है, ठीक है। ओके। और आर कहाँ पे लिया है बेटा? आर हमने कहीं यहाँ पे लिया है, कहीं कहीं यहाँ पे लिया है आर। आर इज ऑन द एक्सिस, ये आर, ठीक है ना। तो डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि आर इज ऑन द एक्सिस प्लेन, ये 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस। और इसके साथ फिर 90 बन रहा है किसका? इसके साथ 90 बन रहा है डीबी का, ऐसा। नाउ डीबी इज 90 विद द रेड पेन आल्सो, डीबी इज 90 विद द स्टील पेन आल्सो। जरा सोच के देखो, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। आप ये समझ लो ना कि आपके टेबल, जो आपका टेबल है, वहां से ऐसा समझो कि एक आधा चूड़ी निकला हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझो, आपके टेबल से एक आधा चूड़ी निकला हुआ है। उसके नॉर्थ पोल पे आप एक मोमबत्ती लगा दो, मनी लगा दिया। उस नॉर्थ पोल से टेबल के किसी भी पॉइंट पे ऐसे आर वेक्टर बना लो, बन गया ये आर वेक्टर एक्सिस पे, क्योंकि चूड़ी तो आधे पे है ना। यस यस। अब उस पेन के साथ फिर 90 डिग्री अपने से दूर टेबल के ऊपर ही एक 90 डिग्री बनाओ, अपने से पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। ये डीबी वेक्टर है। बोले तो आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा। ये डीएल, ये आर वेक्टर, और ये वाला है हमारा डीबी वेक्टर। ओके। समझ में आ रहा है? Yes. dB is the cross product vector, so it should be perpendicular to both dl as well as r vector. बस वो कंडीशन सेटिस्फाई करो। Yes. सेटिस्फाई हुआ? Yeah. तो ये जो dB आपको तिरछा लग रहा है ना, वो एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये वाला इज अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस इज अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर के पेपर है, ठीक है। समझ गए। और ये है पेपर से बाहर आ रहा है, ये पेपर से बाहर आ रहा है, ये पेपर से बाहर आ रहा है, ये भी पेपर पे है, ये भी पेपर पे है। समझ में आया? 90 डिग्री। और ये आर डिस्टेंस पे है। उसी तरह इस साइड में भी आपको एक आर वेक्टर मिलेगा। किस साइड में मिलेगा बेटा? यहां भी एक आर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये नीचे वाले के लिए है, ये भी एक आर वेक्टर है। ये चीज समझ में आया? यस सर। ये आर वेक्टर क्या करेगा अभी? ये आर वेक्टर आपका ऐसे एक और डीबी इसका भी आएगा, ये इनवर्ट जाएगा पेपर पे, वो बाहर जा रहा था और ये इनवर्ट जाएगा, यानी कि ये इसके साथ 90 डिग्री लेगा ऐसे। ये समझ? यस सर। दूसरे के साथ 90 का सौदा करेंगे, कुछ ऐसा 90। ये इसके साथ 90 हो जाएगा। इस एंगल को हमने थीटा माना, ठीक है, डीएल हो गया। ठीक है, डीएल और आर के बीच में एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज लिख लो, नंबर 6 है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई नहीं है। और आप याद रख लेना साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दिस इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर बाय सावर्ट लॉ के लिए, ठीक है। यस।
ये एंगल को अलग से हमने थीटा माना है, ये थीटा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी थीटा होएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल्स ड्रॉ करते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो आपको ज्योमेट्री लगाओगे तो ये एंगल भी आपको थीटा ही आएगा, ये एंगल भी थीटा ही आएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। देखो ये 90 ऐड करोगे तो इस साइड भी 90 है, ये इसके साथ थीटा होएगा, इसके साथ भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब हर एक डीबी को अगर हम रिजॉल्व करें तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, जरा देखो तो। डीबी ऐसे रिजॉल्व हो रहा है, देखो डीबी का रेजोल्यूशन ऐसा आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दोनों वेक्टर्स का डीबी रेजोल्यूशन। ये डीबी साइन थीटा होगा ऊपर का, ये डीबी साइन थीटा होगा नीचे का, और ये क्या होगा डीबी कॉस थीटा, ये भी क्या होएगा डीबी कॉस थीटा। सो डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू डीबी साइन थीटा। से नंबर 7 में डीबी कॉस थीटा ऑफ either element cancels each other, कैंसिल कर देगा, and net magnetic field is due to dB sin theta, is due to dB sin theta, ठीक है जी। अब नंबर 8 पे एक बार साइन थीटा का कैलकुलेशन करके रख लो। साइन ऑफ थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको कितना आएगा r बाई स्मॉल r आएगा साइन थीटा, r बाई स्मॉल r। और स्मॉल r का भी कैलकुलेशन कर लो, स्मॉल r कितना है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझते हैं, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमें, r बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है, साइन थीटा की वैल्यू इतना आया जी सर। अब कैलकुलेशंस लगाते हैं। सबसे पहले डीवी को कैलकुलेट करते हैं। डीवी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, जितना दूर पे आप डीवी कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब डीबी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, डीबी साइन थीटा की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। अब आर की जगह पे आप आर का रूल लगाओ, आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख लें आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लें आर की जगह पे, ये है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया आर की, ओके ये वैल्यू किया, ठीक है, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है बेटा, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर। सर आपने स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है ना, इट विल बी कैपिटल आर इन डिनोमिनेटर, राइट? हाँ ठीक है, अभी देखो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर, ओके ओके ओके, स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर है, रेडियस कैपिटल आर है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ समझ गई सर। क्लियर हो गया, इतना आप लिखना है तो लिख लो, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है हमें। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने सिर्फ एक स्टेप जंप किया है यहाँ पे, और वो स्टेप आपको लिख देता हूं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही जंप किया था। ओके सर। मैथमेटिक्स पार्ट क्लियर हुआ? यस। क्या डीवी साइन थीटा को ये लिख सकते हैं अभी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 लिख सकते हैं, जी ठीक है।
हाँ जी सर। अब करो, यहां से खुद करो। बी नेट की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट द कॉइल सर डिवीजन। म्यू नॉट आइडियल इनटू आर, राइट? आर क्यों आएगा? म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा है ना। आर, अच्छा यहाँ पे कैपिटल हाँ आर, वो वाला है। वो छूट गया था, एक कैपिटल आर आएगा, ये करेक्ट। ठीक है, जी। इसकी इंटीग्रेशन कर चल, घबराने का नहीं। बता तो क्या टेक्निक लगाएंगे यहां से, इसको आसान तो करना पड़ेगा, बताओ। यहाँ से जो सारे कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकाल देंगे। बताइए क्या क्या कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हम्म, आई आर डिवाइडेड आर और क्या? आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। क्योंकि x तो एक फिक्स पॉइंट है ना, ठीक है। और फिर dl अगेन वंस अगेन सर्कमफ्रेंस हो चलिए जाएगा। इतना तक लिखो, हम्म, आप भी लिख लो। बस बार्कशेवर्ड लॉ यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और सोलेनॉइड में डिराइवेशन नहीं है, ओनली क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। इतना तक आया? तो बस एक सेकेंड। आराम से, जब आप हाँ बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर, नीचे कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और कॉइल को करेंगे तो 2 पाई आर आएगा फिर से। 2 पाई ने 4 पाई को काटा, नीचे 2 छोड़ा, 2 और आर ने आर को ले लिया, तो क्या आर लिखे? स्क्वायर। आई आर स्क्वायर, और नीचे लिख दें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 लिख लें। जी। और ये 2 को भी रख लीजिए, 2 को भूलना नहीं है हमें। कितने बजे आज जागरण? हो तो मेरे लिए बहुत फ्रेश होके बैठी हो, पर नाटक है कि सच्चाई है वो बोलो। सर आई स्टॉप वेरी गुड। हाँ वो तो देख के ही पता चल रहा है। आज क्या क्या, आज आज चालाकी मारे हो, सामने के बालों को एकदम ठीक ठाक करके ताकि सर को पता ना लगे, और पीछे तो घोंसला बना हुआ है ना, बीच बीच में जब झुकते हो घोंसला दिख रहा है ना बीच बीच में, तो चालाक हो आज। नहीं सर, वो सर पे कुछ लगाया था इसलिए बाल ऐसे हो रखे हैं। हाय हाय हाय। नो सर एक्चुअली। हाँ, और दे दे गोली, ठीक है। अब यहाँ पे लिख, इफ देयर आर turns n turns in the coil, then B net की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? Mu naught n I r square divided by 2 into r square plus x square to the power 3/2, ये आएगी हमारी वैल्यू, ठीक है ना, n टर्न्स होने से। अब जरा एक छोटा सा चीज देखते हैं, एक छोटा समरी मार के देखते हैं, ठीक है ना। समरी हमारा कुछ ऐसा है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, ये छोटा चैप्टर है। समरी, पहले छुट्टी तो पहले छुट्टी। समरी नंबर 1, हमने सर्कुलर कॉइल लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? आई करंट दौड़ रहा है। तो जो सेंटर आई करंट कैसे दौड़ रहा है? यहाँ पे अभी ऐसे आ रहा है। तो इस वक्त में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? मुझे फटाक से बोलो तो, सेंटर पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा? लॉ लगा, डीएल लॉ लगा। डीएल कैसा है?
मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, तू खुद बता। इनवर्ड्स, क्यों इनवर्स होगा? ये क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहा है और ये पहला है। इसका डीएल कंसीडर कर। कैसे संजीवनी गड़बड़ कर रही है? ओके ओके ओके, एक इसका सेकंड। डीएल कैसा है? इसका डीएल वेक्टर ऐसा नहीं है, इसका डीएल वेक्टर ऐसा नहीं है, हाँ बाहर की तरफ ओके, जा रहा है ना, तो तो मैग्नेटिक आउटवर्ड्स हो जाएगा। हाँ आउटवर्ड्स हो गया। और अगर तुम उस साइड इस साइड को भी कंसीडर करोगे तो भी आउटवर्ड्स होगा। आउटवर्ड्स, हाँ हाँ। करके देख ले, विश्वास नहीं होता है तो ये साइड में भी करके देखेगी तो भी देख। ये साइड अगर करके देखेगी, थंब को नीचे कर, तो हाँ फिर सर। बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड बी। इसको हम, मैं और एन कॉइल्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, बी सेंटर पे कितना होता है बेटा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय कितना? 2r। 2r हमारा क्या है? 2r हमारा r, जो r यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा रेडियस हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखते हैं ताकि r में और गड़बड़ी ना हो। तो इस r को रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर दिस पार्ट। ओके, इसको रिप्लेस करता हूँ और रिप्लेस करके क्या लिखूं? r लिखता हूँ। ठीक है, और अगर आपको r में संकोच हो रहा है तो ये हमारी r है। ठीक है, मिल गया आपको। और दूसरे में आपने क्या किया? दूसरे में आपने इस तरह का करंट कॉइल देखा और फिर आपने ऐसा एक ले लिया और यहाँ पे आपने एक पी पॉइंट ले लिया है। और पी पॉइंट कितनी दूरी पे है? पी पॉइंट की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये सब और देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिराइवेशन हो चुका है, तो इसकी कोई माने नहीं है अभी। पी पॉइंट हमारा कहाँ है? पी पॉइंट हमारा यहाँ है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उसके लिए हम देख लेते हैं। करंट हमारी मान लो ऐसे दौड़ रही है, ये आई करंट दौड़ रही है और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस आर है। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी एक्स दूरी पे है। तो यहाँ पे आपको बी नेट कितना मिल रहा है? बी नेट कहाँ पे ले रहे हो आप? एक्सिस पे, पी। ठीक है ना, पी पॉइंट पे ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू आई म्यू नॉट आई आर। ठीक है, आर स्क्वायर है, आर नहीं आर स्क्वायर, और 2 इंटू आर प्लस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्सिस एक्स स्क्वायर। पावर 3/2। ठीक है ना। जी। अब जरा सोचो, if P is at center, then x must be equal to 0। P को अगर सेंटर पे ले आओ तो x 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रामबान फॉर्मूला होना चाहिए। अब आप कहाँ निकाल रहे हो? B निकाल रहे हो एट एक्सिस और वो भी एट सेंटर। सेंटर भी तो एक्सिस पे ही है ना जी। तो इसकी वैल्यू निकाल अभी कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना, 2 ने 2 को काट लिया, आर स्क्वायर ने क्यूब को काट लेगा और ये आ गया म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2r। समझ में आया? जी। ये वही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट याद है? और करंट कैरिंग सर्कुलर वायर जाके आपके कोर्स में नहीं है, मैंने आपको कराया था। डाइपोल में हम देखते थे डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो आपका यहाँ पे भी वही जगह पे आके रुकेगा। ठीक है, सारा डिराइवेशन समझ में आया? हाँ सर। इस पूरे डिराइवेशन में आपको 2 चीज समझनी है, वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है। सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर वाले में, अगर हमने हमारी तरह लिया है तो ऊपर वाले में बाहर आ रहा है, नीचे वाले में अंदर जा रहा है। अगर आप घुमा दोगे, क्लॉकवाइज कर दोगे, तो ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बाहर आ रहा है और इसमें कॉइल के अंदर जा रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, सो द थिंग इज, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें ये चीज मिल रहा है कि आपको कॉइल के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। याद रहे थीटा के साथ बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। जो एक्सप्रेशन में थीटा है वो है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। डीएल एंड आर वेक्टर कॉइल के लिए हमेशा ही टेंजेंशियल एंड रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला हो जाएगा, क्लास 10 जैसा। तो ये अपना क्या है? 90 डिग्री हो गया। और बाद में हमने जो थीटा देखा था वो है थीटा कितने कितने दूर पे है, व्हाट इज दी, वो मींस फॉर दी साइन थीटा, मतलब उसको कंपोनेंट पे तोड़ने के लिए हमने वो थीटा पार्ट को लिया था। क्लियर? तो दिस कंक्लूड्स फर्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगले पार्ट में एम्पीयर सर्किटल लॉ और उसके बाद
फिर आपने ये देखा ना, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, उसके पास में और एक करंट कैरिंग वायर ले आएंगे, वो भी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक बार ऐसे करंट ले जाएंगे, एक बार ऐसे ले जाएंगे, ऐसे सेम डायरेक्शन में लेंगे तो रिपेल करना चाहिए। सिंपल कॉमन सेंस, दोनों का एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे करंट जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। बस ये और एक्सप्रेशन निकालना है हमें, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दैट पोर्शन। ठीक है, ऐसे अटेंशन से बैठो, देखो काम का काम भी हो गया, एक्सप्रेशंस भी हो गए हमारे। तो इसको फॉर्मूला भी, अभी आप 3 फॉर्मूला जानते हो, डीबी का फॉर्मूला, डीबी ड्यू टू सेंटर एंड डीबी। इसको लेकिन जरूरत पड़ेगा, ये डीबी ड्यू टू सेंटर वाला जरूरत पड़ेगा जब हम सोलेनॉइड का प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर हम कब, दैट इज ऑन ट्यूसडे विथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? चलो, राइट हो। Thank you, sir.